या गरीब या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन ख़ातिमिन नबीय्यीन शफ़ीए मुज़नबीन अन्नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद मौलाना अबुल क़ासिमिल मुहम्मद व अला अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिल अजमाइन आमीन या रब्बिल आलमीन। सलवात भेजता हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात का ख़ल्क़ करने वाला वो खुदावंद आलम की जिसके दस्ते कुदरत में हम सभी की जान है, वो खुदावंद आलम कि जिसने आदम की तौबा को कबूल किया, वो खुदा कि जिसने नूह को कश्ती नजात बख्शी, वो खुदा कि जिसने मूसा को फ़िरऔन के शर से महफूज रखा, वो खुदा कि जिसने ईसा को गैबत से आज भी कायम रखा, वो खुदा कि जिसने शिकमे माही में यूनुस को सांसें बख्शी, वो खुदा कि जिसने इब्राहीम को नारे नमरूद से महफूज रखा, वो खुदा कि जिसने अपने आखिरी नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस रूए ज़मीन पर भेजा। अपनी हिकमत और हिदायत की किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत कर सकें। अभी जिस आय करीमा को मैंने अपने मजलिस का उन्वान बनाया है, सरनामा कलाम बनाया है, वो कुरान मजीद की अज़्ज़ारियत की 56वीं आयत कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मुख्तसर सी आयत में इंसान की खिलकत के मकसद को बयान कर दिया। परवरदिगार कहता है कि नहीं पैदा किया हमने जिन्नात को और इंसानों को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत कर सकें। पता चला कि इंसान की खिलकत का मकसद सिर्फ परवरदिगार की इबादत है। अब इंसानी जहन में ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वाजिबात की अदायगी इबादत शुमार होती है? क्या सिर्फ फ़ुरू की अदायगी इबादत है? ऐसा नहीं है। हर वो काम जो परवरदिगार की क़ुर्बत के लिए किया जाए, हर वो नेक काम जो क़ुर्ब इलाही के लिए किया जाए, वो उसके नज़दीक इबादत का दर्जा रखती है। मिसाल देती हुई चलूँ, हमने किसी बुज़ुर्ग की मदद कर दी, किसी मिस्कीन यतीम को संभाल लिया, किसी बीमार की अयादत कर ली, अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी कर ली, माँ बाप की इताअत कर दी, तो परवरदिगार के नज़दीक वो इबादत शुमार हो गई। हर वो काम जो अल्लाह की क़ुर्बत के लिए किया जाए वो इबादत है। एक शख्स दरबार इमामत में आया है कि जहाँ हमारे 5वें आका मसनद इमामत में जलवा अफरोज़ हैं, सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम के पास आकर पूछता है, सैयद मौला ए फर्जंद रसूल बताइए कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत क्या है? मौला मुस्कुराकर कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत यह है कि बंदा उससे उसके फ़ज़ल का सवाल करे, उससे दुआ मांगे, और जो परवरदिगार से मांगने में तकब्बुर करता है वो अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे मासूम फरमाते हैं कि जो अल्लाह से नहीं मांगता वो मोहताज हो जाता है। अगर बजाय गैर खुदा के वो किसी और से लौ लगाए, बंदे को चाहिए कि वो अपने परवरदिगार से लौ लगाए, मगर अगर खुदा ना खास्ता बंदा अपने परवरदिगार से लौ न लगाए और किसी गैर के पास चला जाए, उससे उम्मीद लगाए, तो मासूम का बयान है कि रोज़े क़यामत परवरदिगार उसे उसी इंसान के हवाले कर देता है कि जिस इंसान के भरोसे वो उस दुनिया में उसने ज़िंदगी गुजारी है, जिससे लौ लगाई थी, क़यामत में उसी के हवाले परवरदिगार उस इंसान को कर देता है। तो बस तसव्वुर करते चले जाइए कि अगर खुदा ना खास्ता
परवरदिगार हम गुनाहगारों किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दे जो खुद अपनी हर एक सांस के लिए परवरदिगार का मोहताज है, तो हमारा हश्र क्या होगा। परवरदिगार सिर्फ वाहिद वो है कि जिससे इंसान को लो लगानी है। हमें अपनी मुरादें मांगनी है तो परवरदिगार से मांगनी है, अगर उम्मीदें वाबस्ता रखनी है तो अपने परवरदिगार से वाबस्ता रखनी है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान परवरदिगार से चंद दुआएं मांगता रह जाता है, मगर एक मुद्दत तक उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं होती, हत्ता कि इंसान परवरदिगार से ना उम्मीद हो जाता है और कहता है कि एक मुद्दत से दुआ मांगी है, शायद परवरदिगार मुझसे राज़ी नहीं है, शायद वो मेरी नहीं सुनता। जबकि ये नाउम्मीद होना गुनाहाने अज़ीम है। परवरदिगार की रहमत से मायूस होना गुनाहाने अज़ीम है। अगर किसी की जायज़ हाजत कबूल नहीं होती है तो उसके चंद वजूहात हैं। पहली तो ये कि परवरदिगार जो हमारा खालिक है, खुद कुरान शाहिद है कि परवरदिगार हमसे, हमारी शहरत से ज़्यादा हमसे करीब है। तो अगर कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होती तो हो सकता है कि उसकी कबूलियत हमारे हक़ में बेहतर ना हो, क्योंकि हमारे हक़ की ख्याल परवरदिगार से ज़्यादा किसको होगा। अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हो सकता है कि वो दुआ की कबूलियत हमारे लिए अच्छी ना हो, क्योंकि खुद इमाम के जुमले हैं, वो इमाम कि जिसने अपने दुआओं से दीन की तबलीग की, वो मेरे चौथे आका कि जिसका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, सलवात भेज दे मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं, इमाम की दुआ है, हाथों को बुलंद करते कहते पालने वाले, ये तो तूने मुझे दुआओं का सलीका सिखाया है, वरना मेरी क्या औकात कि मैं तुझे बताऊं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। पता चला कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो इंसान को ये सोचकर मुतमईन होना है कि हो सकता है परवरदिगार की रिज़ा इसमें ही है और परवरदिगार हमारे लिए सबसे बेहतर सोचता है। अगर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती तो इसकी एक और वजह है। मासूम के जुमले हैं, मासूम फरमाते हैं कि अगर इंसान का गिरिया परवरदिगार की नज़र में पसंदीदा बन जाता है, परवरदिगार किसी इंसान के गिरिये को अगर पसंद कर ले तो परवरदिगार उसकी दुआ को मुस्तजाब कर देता है। मगर जिब्राइल को हुक्म होता है, ए जिब्राइल, मैंने अपने इस बंदे की दुआ को मुस्तजाब तो कर दिया है, मगर इसे नाफिज करने में यानी इसे अमली शक्ल देने में ताख़ीर करना, ताकि मैं अपने बंदे की इस गिरिया को कुछ और देर तक सुन सकूं। कुर्बान जाए हमारी जाने परवरदिगार पर, ये वो है जो 70 माओं का दिल रखता है। और अगर कहीं इस वजह से इंसान की दुआ में ताख़ीर हो रही है, मुस्तजाब होने में ताख़ीर हो रही है, तो परवरदिगार रोज़े क़यामत इसका इतना अज्र देता है कि ख़ुद इंसान कह उठेगा कि काश मेरी फ़ुलां दुआ में अगर मुजर्रब होने में कुछ देर हो जाती तो आज अज्र में इजाफ़ा हो जाता। परवरदिगार की मशीयत हमारे अक्ल में समा नहीं सकती। नबी मूसा का ज़माना है, मूसा साहिल की तरफ जा रहे हैं, नज़र एक शख्स पर पड़ी जो आतिश परस्त है, जो परवरदिगार की वहदानियत का कायल भी नहीं है। आता है साहिल के पास, मछली का जाल लिए हुए आया है, दरिया में मछली के जाल को डालता है। अब जो मछली के जाल को निकाला तो दरिया की मछलियों से उसका जाल पुर है, जाल को खाली करता है, दूसरी मर्तबा जाल को फेंकता है, फिर वही हाल, दूसरी मर्तबा भी पुर मछलियों से पुर जाल निकला, तीसरी मर्तबा भी यही। इतना मुतमईन हुआ कि चौथी मर्तबा जाल डालने की हाजत नहीं रखता था, मुतमईन होकर साहिल चला गया। अब जनाब मूसा परेशान है, देख रहे हैं। उसी साहिल पे कुछ ही लम्हे बाद एक मोमिन बंदा आया कि जिसने वहीं साहिल पर नमाज पढ़ी, हाथ उठाए परवरदिगार की बारगाह में दुआ भी मांगी और फिर मछली के जाल को उठाया, दरिया में डाला। पहली मर्तबा जाल खाली, दूसरी मर्तबा जाल खाली, तीसरी मर्तबा जब जाल को निकाला गया तो एक बहुत ही छोटी सी सूखी हुई मछली नसीब में आई।
बस इसी को लिए हुए परवरदिगार का शुक्र बजा लाते हुए मुतमईन होकर उस साहिल से चला गया। नबी मूसा परेशान हुए, कलीमुल्लाह थे, हाथों को बुलंद किया, पालने वाले, मुझे तेरी मशीयत समझ में नहीं आई। एक तरफ तो वो बंदा है कि जो तेरी वहदानियत का कायल भी नहीं है, जो मुशरिक है, जो आतिश परस्त है, और तूने उसे इतना दिया कि वो मुतमईन होकर, बेनियाज होकर तेरी बारगाह से चला गया। और एक तरफ तेरा मोमिन बंदा है कि जिसने तेरी बारगाह में 2 रकत नमाज भी पढ़ी है, दुआ के लिए हाथ को भी बुलंद किया, और तूने अगर उसे अता भी की तो एक सूखी सी मछली। आवाज़ कुदरत आई, ऐ मूसा तेरी दाएं ओर देखना। अब जो जनाब मूसा ने अपनी दाई जानिब देखा, नबी की आंखों से पहरे हटे। जनाब मूसा को नज़र आया कि उस मोमिन बंदे का मकाम जन्नतुल फिरदौस में कितना बुलंद था। अब परवरदिगार ने कहा, ऐ मूसा अपनी दाई ओर देखना। अब जो दाई जानिब देखा, क्या देखा? उस मुशरिक बंदे का मकाम दोज़ख में कितना बुलंद है, कितना कहरनाक है, खतरनाक है। परेशान हुए, का परवरदिगार ये क्या माजरा है? अब आवाज़ कुदरत आई, है मूसा अब तू ही बता, अगर मेरे मोमिन ने खोया भी तो क्या खोया है, और अगर इस मुशरिक ने पाया भी तो क्या पाया है। सलवात भेज दे मोहम्मद। तो पता चला कि मशीयत इलाही हमारे अक्लों में समा नहीं सकती, मगर परवरदिगार जो भी करता है वो हमारे हक़ में सबसे बेहतरीन होता है। बस ज़रूरत है तो इस यकीन को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुतमईन होने की ज़रूरत है, उससे लौ लगाने की ज़रूरत है। मगर बाज़ औक़ात होता यह है कि हम दुआएं मांगते हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं। फिर याद दिलाऊं कि नाउम्मीदी परवरदिगार से गुनाहान अज़ीम है। अब जहाँ दुआ की बात छिड़ गई, मैं चाहती हूँ कि चंद आदाब दुआ का जिक्र करूँ, क्योंकि हमारा दीन वो दीन है कि जिसने हमें किसी भी पहलू में तन्हा नहीं छोड़ा। मगर ये हमारी बदनसीबी है, हमारी कोताही है कि हमने कभी इन अक़वालों पर गौर व फिक्र नहीं की। बाकायदा आदाब दुआ की कई हदीसें मौजूद हैं, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि सभी का जिक्र करूँ। बस मुख्तसर से अक़वाल पेश करती हुई अपनी मंजिल पर आ जाऊंगी। अब आदाब दुआ में सबसे पहले तो वक्त दुआ का जिक्र। कई औक़ात ऐसे हैं कि जब दुआ मुजर्रब और मुस्तजाब होती है, जिसमें 4 बहुत अजीम, बहुत इम्पॉर्टेंट कहा जाए। सबसे पहले जब बारान रहमत नाजिल हो, यानी बरसात हो रही हो। दूसरा कि जब ठंडी हवाएं चल रही हो। तीसरा कि जब शहीद के खून का पहला ख़तरा इस रुए ज़मीन पर गिरे, तो उस वक्त जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं, रहमत इलाही जोश में होती है। ये दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। कहा कि रात की तारीकी में, यानी जब रात का आधा हिस्सा गुजर जाए, तो बंदा अपने परवरदिगार से लौ लगाए, उसकी बारगाह में दुआ करे कि जहाँ देखने वाला कोई ना हो सिवाय बंदे और माबूद के, देखने वाला और सुनने वाला कोई ना हो, वो बेहतरीन वक्त है दुआओं की कबूलियत का। अब जहाँ हमने वक्त और औक़ात के बारे में देख लिया कि कौन से वक्त वो हैं कि जब दुआएं मुस्तजाब होती हैं, तो अब ज़रा नज़र कि आदाब दुआ क्या है। मासूम फरमाते हैं कि जब भी दुआ का इरादा रखो तो सबसे पहला सदका दो। अब सदक़े से मुराद क्या है? का सदका उसी चीज़ का देना जो तुम्हारे लिए सबसे अजीज़ हो, तुम्हारे दिल के सबसे जो करीब चीज़ हो, उसे राह खुदा में सर्व कर देना। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता ये चीज़ जो बहुत दिनों से हमने बाइस्तेमाल रखी है, बेइस्तेमाल चीज़ को हमने दे दिया जो हमारी आंखों में जिसकी हकीकत नहीं, हमने उसे राह खुदा में सर्व कर दिया। नहीं, मासूम फरमाते हैं कि सदका उसी चीज़ का देना कि जो तुम्हारे दिल के ज़्यादा करीब हो, क्योंकि सदका हर बला को टाल देता है। नबी ईसा का ज़माना है, एक जनो मर्द आए हैं और आकर कहते हैं
कि ए नबी खुदा, परवरदिगार ने हमें सारी नेमतों से नवाजा है, बस एक औलाद की नेमत से महरूम हैं। परवरदिगार से दुआ करना कि परवरदिगार हमें इस नेमत से सरफराज कर दे। जनाब ईसा ने परवरदिगार की बारगाह में दुआ की, औलाद हुई, मगर एक वही भी आ गई कि ए ईसा, तुम्हारी दुआ थी, नबी खुदा की दुआ को हम रद्द नहीं करते, मगर ये लड़का अपने शबे ज़फ़ाफ़ के दिन इंतकाल कर देगा। नबी ने वही इलाही को माँ बाप तक पहुँचा दिया, कह दिया कि औलाद तो होगी, बेटा होगा, मगर शबे ज़फ़ाफ़ इंतकाल कर जाएगा। बस इसी फिक्र के साथ माँ बाप उस बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं कि जब शबे ज़फ़ाफ़ आएगी, जब इसका निकाह होगा, वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। निकाह को कब तक टालते, आखिरकार निकाह भी हुआ, शब ज़फ़ाफ़ भी आई। अब माँ बाप बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बच्चे के इंतकाल की खबर आएगी। सुबह नमूदार हो गई, क्या देखा कि हुजरे से बेटा जिंदा और सालिम बाहर निकला। माँ बाप की खुशी की इंतहा न रही, वक्त के नबी के पास दौड़े चले गए, जनाब ईसा के पास गए, कहा ए ईसा, ए नबी खुदा, ए रूह अल्लाह, आपने तो ये कहा था कि शब ज़फ़ाफ़ इसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, मगर सुबह नमूदार हो गई। अब जनाब ईसा ने उस बच्चे को बुलाया, कहा बता तूने कौन सा नेक काम किया था। अब वो नया दूल्हा कहता है कि जब कल दस्तरखान सजा था और मेरा मखसूस खाना मेरे सामने आया था, अभी मैं खाना तनावुल करने ही चला था कि साइल ने आवाज़ दी, साइल ने बढ़कर आवाज़ दी, तो मैंने कुर्ब इलाही के लिए अपना मखसूस खाना उसके लिए दे दिया, राह खुदा में इसे सदका दे दिया। बस नबी खुदा जनाब ईसा ने कहा कि तेरी यही अदा परवरदिगार को इतनी पसंद आई कि परवरदिगार ने तेरी मौत को टाल दिया। सलवात भेज दे मोहम्मद। तो पता चला कि राह खुदा में सदका दो और फिर दुआ मांगो। और फिर मासूम के जुमले कहते हैं कि जब तुम राह खुदा में किसी की हाजत को पूरी करो तो उसके करीब जाकर खड़े हो जाओ, उससे इल्तिमास करो कि वो तुम्हारे हक में दुआ मांगे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी दुआ अपने लिए कबूल हो ना हो, मगर अगर कोई और इंसान जिसकी तूने हाजत को पूरी किया है वो तुम्हारे हक में दुआ मांगे तो परवरदिगार उसकी दुआ को तुम्हारे हक में कभी रद्द नहीं करता। तो दुआ के आदाब में सबसे पहली चीज़ ये कि राह खुदा में सदका दो। तो दूसरी चीज़ ये कि परवरदिगार की हम्द व सना से अपनी दुआ की इब्तिदा करो। तीसरी का अहले बैत अत्हार पर दरूद भेजकर अपनी दुआ का इख्तिताम करो। अपनी दुआ को बीच में रखो, अव्वल और आखिर दरूद पढ़ो। बाबुल इल्म मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि हम पर दरूद अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने में ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ माने नहीं कर सकती, माने नहीं बन सकती, यानी रुकावट नहीं बन सकती। और परवरदिगार की ये शान करीमी के खिलाफ है कि वो अव्वल और आखिर यानी दरूद को तो कबूल कर ले मगर बीच की दुआ को छोड़ दे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अपनी दुआओं को रखो तो अव्वल और आखिर दरूद ज़रूर पढ़ देना का। और एक अहम चीज़ कि अपनी दुआओं को अगर मांगना तो वसीले के साथ मांगना। यही रूह अल्लाह का ज़माना है, नबी ईसा का ज़माना। दस्तूर ये था कि अगर किसी की जायज़ हाजत को पूरी करना होता है तो उसे छिल्ला कशी करनी पड़ती थी, यानी 40 दिन तक उसे बैठकर इबादत परवरदिगार करनी पड़ती थी, फिर अपनी दुआओं को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में भेजा करते थे लोग। एक आबिद था जो अपने इबादतों के लिए बहुत मशहूर था, मानी हुई शख्सियत थी। 40 दिन तक छिला कशी की, दुआ को रखा मगर दुआ मुस्तजाब नहीं हुई। जनाब ईसा के पास आ गए, कहा ऐ नबी खुदा, ये मशीयत मुझे समझ नहीं आई, मैंने छिल्ला कशी की, परवरदिगार की बारगाह में एक दुआ रखी मगर आज तक वो दुआ मुस्तजाब नहीं हुई। नबी ने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगारा तूने इसकी दुआ को क्यों मुस्तजाब नहीं किया? वही आ गई, ऐ ईसा, इसके दिल में तुम्हारी नबूवत का शक आ गया, ये बेवसीला मेरी बारगाह में दुआ मांग रहा है और बग़ैर वसीले के मैं कभी दुआओं को कबूल नहीं करता।
हम तो इतने किस्मत वाले हैं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक वसीला मौजूद है। अहले बैत के घराने का हर फर्द बाकमाल, इनका वसीला परवरदिगार कभी रद्द नहीं करता। बिलखसूस अरब के 4 बाबुल हवाइज हैं कि जिसमें एक बाबुल हवाइज का मुझे आज अपनी मजलिस में जिक्र करना है। ये कौन बाबुल हवाइज हैं? ये वो बाबुल हवाइज कि जो खुद उसकी दुआ है कि जिसने रज़ाए इलाही को हिजरत में खरीद लिया था। ये वो बाबुल हवाइज है कि जो उसकी दुआ है जो कायनात का मुश्किल कुशा है। यही अली जो कुल्ले ईमान है, मजहरुल अजायब है, नमाज शब में परवरदिगार के सामने झोली को फैला कर कहता है, पालने वाले तू मुझे एक ऐसा शजी बेटा अता करना जो मेरे हुसैन का साथ करबला में दे। बस अली की दुआ को मुस्तजाब किया गया और अब्बास जैसा फर्जंद अली के आगोश में आ गया। मेरे मौला अब्बास की ज़िंदगी अगर बसर हो रही है, अब्बास परवान चढ़ रहे हैं, तो बस इसी वसीयत के साथ, इसी नसीहत के साथ कि अब्बास तुम्हें अली ने मांगा है ताकि तुम हुसैन का साथ करबला में दे सको। अब्बास तुम हुसैन के दिल की ढारस हो। अब्बास तुम ज़ैनब के पर्देदार हो। अब्बास तुम अहले बैत के पर्देदार हो। अब्बास तुम अहले बैत के मुहाफिज हो। बस यही कहकर अब्बास को परवान चढ़ाया जा रहा है। आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि जिसके लिए अब्बास को मांगा गया था। 28वीं माह रजब, काफिला कूच की तैयारी में है। ये वो अब्बास है कि जब अब्बास पैदा हुए हैं, शहजादी ज़ैनब ने आगोश में उठाया, कहा अब्बास तू मेरे पर्दे का मुहाफिज है। अब्बास तुझे बाबा ने मेरे लिए मांगा है। आज वो वक्त भी आ गया जब ज़ैनब की पर्दे की जिम्मेदारी अब्बास पर आ गई। 28 रजब है, काफिला कूच की तैयारी में है। अब्बास पर पर्दे का इंतज़ाम की जिम्मेदारी दी गई है। रावी लिखता है कि मेरा मौला अब्बास चौराहे पर जाकर खड़े हो गए, ऐलान कर रहे हैं, खबरदार कोई परवाना भी दूर से परवाज न करे, कोई परिंदा भी जोर से ना उड़े, इंसान तो दूर की बात। अब्बास कहते हैं कि खबरदार कोई परिंदा भी जोर से ना उड़े, आज अली की ज़ीनत का पहला सफ़र है। वो वक्त भी आ गया कि जब शहजादी को इतने एहतमाम से मदीने से ले जाया गया कि देखने वाले देख रहे हैं। एक बीबी घर से बाहर निकली है, 18 साल का नौजवान जाता है, उसे महमिल में सवार कर रहा है। पूछने वालों ने पूछा ये कौन है? कहा ये 18 साल वाले की माँ उम्मे लैला है। उम्मे रबाब आगे बढ़ी, अली अकबर ने सवार किया। एक मर्तबा उम्मे फरवा बाहर आई, 13 साल के कासिम दौड़ गए। लोग देख रहे हैं, एक एक बीबी आती है, एक एक जवान बीबी को सवार कर रहे हैं, मगर तारीख लिखती है कि यहाँ शहजादी ज़ैनब अली की ज़ीनत का पहला कदम घर से बाहर निकलना था। यहाँ अली अकबर दौड़े, कासिम दौड़े, अब्बास दौड़े, हत्ता कि हुसैन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। लोगों ने पूछा ये कौन है? इसकी अजमत इतनी कि वक्त के इमाम ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। बताने वालों ने बताया कि ये साहिब ततहीर है, ये मलिका ततहीर अली की ज़ीनत है, जिसका पहला सफ़र। रास्ते भर शहजादी सोचती जा रही है कि जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद है। बाबा ने 21 माह रमजान को कहा था कि ज़ैनब तेरी चादर छिन जाएगी, ज़ैनब तेरे हाथ में रस्सी बंधी जाएगी। शहजादी सोच रही है जिसका अब्बास जैसा भाई हो, भला किस में मजाल की उसकी बहन की चादर पर हाथ डाले। मगर वो वक्त भी आ गया। रोज़े आशूरा मेरा मौला अब्बास रुखसत की खातिर शहजादी के सामने खड़े हो गए। कहा शहजादी आपकी इजाज़त का मुंतज़र हूँ। ज़ैनब ने पहला काम ये किया, बीबियों को जमाया। कहा है बीबियों, याद है मैं जब मदीने से निकली थी तुम्हारे पर्दे की हिफाजत मेरे जिम्मे ली थी। आज अली की बेटी अपने वादे को वापस लेती है।
अला अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा।